Good morning students, welcome back to our English lecture. Today we are going to see Unit 3, 3.1. In the last lecture we have completed with the Happy Prince. So today we are going to start with the new chapter 3.1, The Palette of Gold. Plate of Gold is nothing but a poem, written by जेम्स हेनरी लीक हंट. तो इन्होंने ये पोएम लिखा है. ये बेसिकली क्या पोएम है मैं आपको बता देती हूँ. पहले एक छोटी सी स्टोरी. ये एक टेम्पल रहता है. उस टेम्पल में ऊपर से एक प्लेट गिरती है. ठीक है, वो टेम्पल में ऊपर से एक प्लेट गिरती है जो गोल्ड की होती है. तो जो उस गोल्ड पे क्या लिखा होता है, उस प्लेट पे क्या लिखा होता है कि ये प्लेट उसको डिज़र्व करती है या ये प्लेट उसको दिया जाए जो मतलब जो गॉड का बंदा हो, जिसको गॉड पसंद करता हो, जिसका काम गॉड को पसंद आए. तो ये प्लेट जो है वो उसके लिए है. ये एक हेवन का यानी एक जन्नत का, एक हेवन का गिफ्ट है. तो बहुत सारे जो यहाँ का प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट यानी पंडित जो होता है उस टेम्पल का, वो सारे लोगों को जमा करता है और उन लोगों को ये बात बताता है कि जो गॉड है वो आप लोगों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसके लिए एक ये हेवन का गिफ्ट भेजा है. बट इसके लिए आपको किसी की मदद करनी होगी, आपको अपना अच्छा साइड दिखाना होगा, यानी आप कितने हेल्पफुल हो, आप कितने अच्छे हो, वो आपको दिखाना होगा. तो आपको ये गोल्ड का जो प्लेट है वो मिलेगी. ये स्टोरी थी. उसके बाद सारे लोग जो भी पूरे सिटी के लोग जो है अच्छे कामों के लिए लग जाते हैं. सब गरीबों की हेल्प करते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, गरीबों को बहुत पानी देते हैं, हर तरीके को उनकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उससे 1 साल निकल जाता है. तो एक आदमी आता है, वो क्लेम करता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ें किया है, मैंने बहुत अल्लाह की राह में या भगवान की राह में मैंने बहुत गरीबों को दिया है, मुझे वो प्लेट दो. तो प्राइस्ट देखता है, हर चीज़ पंडित देखता है. तो वो बोलता है अच्छा चलो ठीक है, तुमने इतना अच्छा काम किया तो ये लो तुम गोल्ड की प्लेट. और जैसे ही वो आदमी वो गोल्ड की प्लेट लेता है, वो प्लेट जो है एकदम लेड यानी मेटल बन जाती है, लोखंड की हो जाती है. और वो जो जैसे ही पकड़ता है तो वो गोल्ड की से पूरी लोखंड में बदल जाती है और फिर वो फटक से छोड़ देता है. फिर जब वो ज़मीन पे गिरती है तो वो वापस गोल्ड बन जाती है. तो पंडित बोलता है कि नहीं, ये जो प्लेट है ये तुम्हारे लिए नहीं है. ऐसे ही 2 साल निकल जाता है, 3 साल निकल जाता है. 4 लोग आके उसके लिए क्लेम करते हैं, पर किसी को भी वो गोल्ड की प्लेट नहीं मिलती है. सब किसी के हाथ में जाके वो लोखंड बन जाती है. फिर एक दिन क्या होता है, एक टूरिस्ट आता है, यानी वो वहाँ पे सिटी में एक टूरिस्ट आता है. उसको नहीं मालूम होता है कि ये सारी चीज़ें चल रही है, यहाँ पे गोल्ड की प्लेट मिलने का वो है कि अच्छे काम करोगे तो गोल्ड की प्लेट मिलेगा. ये सब उसको कुछ पता नहीं था. वो आता है, जाता है टेंपल में, पूजा वगैरह करता है, प्रे करता है और टेंपल से बाहर निकलता है. देखता है तो एक भिखारी होता है, ब्लाइंड, अंधा होता है, और वो बहुत एकदम ठंडी से काँप रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हुआ होता है. और सारे लोग उसको देखकर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत बुढ़ा हो गया रहता है, तो कोई उसकी हेल्प नहीं करता. तो ये जो टूरिस्ट रहता है वो जाता है उसके पास और उसको उसके ऊपर हाथ रखता है, उसके हाथ में हाथ पकड़ता है, बोलता है मैं आपके लिए बहुत सॉरी हूँ कि क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे होते ही नहीं है टूरिस्ट के पास, वो बहुत गरीब रहता है. तो वो उसको बोलता है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, बट मैं आपको एक हिम्मत दे सकता हूँ, आपको मैं एक ब्रेवरी दे सकता हूँ कि आप बहुत ब्रेव हो, यानी आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो कि आप इस दुनिया में ऐसे लड़ रहे हो. मैं दुआ करूँगा भगवान से कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ. और उसका हाथ पकड़ के उसको मतलब अच्छे से उसको ट्रीट करता है, उससे अच्छे से बात करता है और बहुत सारी बातें करता है. और फिर वो पलट के टेंपल में आता है. जब टेंपल में आता है तो वो प्राइस्ट जो है, मतलब जो पंडित है, वो देखा होता है कि वो कैसे ट्रीट कर रहा था उसको. तो फिर पंडित उसको सारी चीज़ें बताता है कि हमारे टेंपल में ये चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे ऐसे गोल्ड प्लेट मिल रही है. वो तो बोलता है चलो ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ. तो जैसे ही वो गोल्ड प्लेट पकड़ता है तो वो गोल्ड प्लेट गोल्ड ही रहती है, बदलती नहीं है. तो इससे ये पता चलता है कि जो हेल्प करने का यानी जो हेल्प करने की नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए, ना कि हमको किसी लालच में आके या किसी लालच में आके हमें किसी की हेल्प नहीं करना चाहिए. हेल्प करने के लिए या किसी के सहारा बनने के लिए हमको अपनी नीयत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए. हालांकि उसके पास कुछ नहीं था देने को, बट उसने क्या दिया, सिर्फ एक उसको रहने की उसको अच्छे से ब्रेवरी दी, यानी उसको एक हिम्मत दी. बाकी उसने पैसे वगैरह कुछ नहीं दिया, वही चीज़ गॉड को पसंद आ गई. तो ये है ये एक चैप्टर का समरी. तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे क्या है.
One day there fell in great Banaras temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were write, to him who loved the best a gift from heaven. अब यही बता रहा है कि एक दिन बनारस में टेम्पल कोर्ट में एक प्लेट ऑफ गोल्ड गिरी थी और उसके ऊपर लिखा था ये उसको है जो लव बेस्ट, यानी वन हु लव गॉड मोस्ट, जो गॉड को ज़्यादा पसंद करता है। देयर एट द प्राइस मेड प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन यानी अनाउंसमेंट, पब्लिक में अनाउंसमेंट करना। एट द मिड डे आवर ईच डे लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यू डे देयर राइट टू हेवेंस गिव द बेस्ट एंड वी विल हियर द डीड ऑफ मर्सी डन एंड सो अडजज। अडजज यानी कंसिडर करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि ये अनाउंसमेंट करता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, अब जो भी आके हमारे यहाँ पे क्लेम करेगा अपनी मर्सी, अपनी अच्छी डीड्स, तो उसको ये प्लेट मिलेगी। द न्यूज़ रैन स्विफ्ट एज लाइट एंड सोन फ्रॉम एवरी क्वार्टर कम नोबल्स एंड मुंशीज, हर्मिट, स्कॉलर, होली मैन एंड ऑल रिनाउंड फॉर ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडिड डीड। मीन वाइल द प्रीस्टेस सोलोमन, सोलोमन यानी सीरियस काउंसिल sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants come and went. अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं। ये जो न्यूज़ है एकदम लाइट की तरह, लाइट कैसे एक फटक से सेकंड्स में फैलती है, तो वैसे ही ये भी न्यूज़ जो है सेकंड्स में पूरे स्टेट में फैल जाती है। और सारे नोबल्स यानी जो पूजता है, जो पुजारी लोग होते हैं, मुंशीज़ होते हैं, हर्मिट, स्कॉलर, होली मैन, ये सारे लोग आ जाते हैं क्लेम करने के लिए अपनी अपनी डीड्स। तो जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट यानी जो पंडित है, वो आराम से सीरियस होकर सबकी एक एक स्टोरी सुनता है, किसने क्या किया, किसने क्या किया। बहुत सारे क्लेमेंट्स, क्लेमेंट्स यानी बहुत सारे लोग जो आते हैं गोल्ड की प्लेट के लिए आते हैं और जाते हैं, पर किसी को गोल्ड प्लेट मिलती नहीं है। एट लास्ट आफ्टर अ पेशेंट वेइंग फॉर अ वर्थ ऑफ ऑल द प्रीस्ट bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor। फिर इतने में एक साल बाद एक आदमी आता है जिसने अपनी पूरी जो भी कमाई थी, पूरा पैसे थे, वो पुअर में बांट दिया था, पूरे पुअर्स में बांट दिया था और उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो प्रीस्ट को लगा था कि हाँ, इसने अपने मतलब गॉड की राह में पूरे पैसे कुर्बान कर दिए, तो शायद इसके लिए वो हो। This man, all trembling with his joy, advanced to take the gold plate when lo, at his fingers' first touch it changed into a basest lead. All stood aghast, but when the hapless claimant dropped it clanging on the floor, heaven's guardian as again transferred to the shining gold। फिर जब इसे पता चलता है कि ये इसको मिलने वाली गोल्ड प्लेट, तो बहुत हंसी खुशी भागते भागते टेंपल में जाता है। और जैसे ही मैंने बताया, जैसे ही उसको देता है पंडित जी वो गोल्ड की प्लेट, और जैसे उसकी फिंगर्स उस प्लेट पे टच होती है, वो लेड बन जाती है, यानी एकदम वो बन जाती है, क्या हो जाती है, एकदम यूज़लेस लेड, जो एकदम चीप होती है ना, जिससे हमारी पेंसिल बनती है लोखंड जैसी, वैसी बन जाती है। तो ये बात हुई। उसके बाद जो वहाँ के लोग रहते एकदम शॉक्ड हो जाते कि अरे ये प्लेट को क्या हो गया अचानक। और फिर जैसे ही वो झटके में शॉक में छोड़ देता है और जैसे ही वो वापस ज़मीन को टच होती है, वो गोल्ड में बदल जाती है। सो फार अनदर 12 months सेट ही प्रीस्ट एंड जज, थ्राइस दे अवॉर्डेड, थ्राइस द हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट। मीनवाइल अ होस्ट ऑफ पुअर मेन beggar in the street lay all about the temple gate in hope to move that lovely whereby each claimant hoped to win the गिफ्ट। बहुत 2 साल निकल जाता है, 1 साल और निकल जाता है, और जो ये प्रोक्लेमेशन चलता रहता है पर किसी को गोल्ड का प्लेट नहीं मिलता है। और जो गरीब लोग हैं वो टेंपल की गेट के पास आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी ये गोल्ड का टाइम, मतलब ये प्लेट का लेना सबको है, तो सब कोई कुछ ना कुछ बांट रहा है, पैसे दे रहा है। तो उन लोग जीतने के लिए, उस प्लेट को जीतने के लिए उन लोग पैसे देते हैं, बांटते हैं। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं वो आकर टेंपल के पास बैठ जाते हैं। And well for them it was, if gold be charity, for every pilgrim to the temple gate praised God that love might thus approve itself before the test, and so coin rained freely in the outstretched hand. But none of those who gave so much as turned to look into a poor sad eyes of them they beg। अब जैसे लोग जाते हैं लेने के लिए, मांगते हैं कि नहीं प्लीज़ हमें दो, हमने इतना अच्छा काम किया है, बट फिर भी सबके हाथ में जो प्लेट जाके ऐसी लेड में बदल जाती है।
हर कोई जो है वो पुअर सैड मतलब सैड हो जाता है कि हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करूँगी। इसके आगे का जो चैप्टर है मैं पोएम है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी और इसके साथ आपको इसका होमवर्क भी दूँगी। ओके, टू द होमवर्क।